आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। अपना टाइटल लिखा हुआ है कि जो हमारा आरबीआई है, और आरबीआई ने क्या किया है, सिग्नल किया है। आरबीआई है सिग्नल, उसने इशारा दिया है। अब कौन सा इशारा दिया है? इशारा दिया है इट इज अवेयर ऑफ, कि ये जागरूक है। जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे फादर ऑफ ऑल बैंक भी कहा जाता है। ये पूर्ण रूप से जागरूक है। अब किस चीज के लिए? जो बर्डन है, जो भार है, बर्डन ऑन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो अभी करंट का जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में जो बर्डन है, जो भार है, जो वजन है, वो किस पर? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पर। और उस चीज के लिए अवेयर है। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन होते हैं? हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं हमारे स्वास्थ्य के संबंधित और हमारी जो देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए हमारे, और जो हॉस्पिटल्स हो गए वो, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर और हॉस्पिटल्स के ऊपर जो बर्डन है, जो भार है, अभी जो पीरियड चल रहा है उस पीरियड में, उसके बारे में क्या है, आरबीआई को जानकारी है और आरबीआई ने ऐसा इशारा किया है। ठीक, ये हमारा आर्टिकल का टाइटल का पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का, उसने क्या किया है, उसकी जो मूव है, मूव का मतलब उसकी जो कदम है, उसने जो एक्शन लिया है कोई भी, कब लिया है? ऑन वेडनेसडे को लिया है। टू स्टेप इन। अब वो कदम कैसा है? स्टेप इन करने का है। स्टेप इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर दखल अंदाजी करना, ठीक है ना। और किस चीज का? और ज्वाइन करने का। द फाइट को, यानी उस लड़ाई को जो अंगेज्ड है, यानी के खिलाफ है। द सेकेंड वेव, जो दूसरी लहर है, ऑफ पेंडेमिक की, यानी कि जो महामारी चल रही है उसकी, ठीक है ना। और थ्रू द अनाउंसमेंट, और ये जो कदम लिया है किसके थ्रू लिया है? ये लिया है एक अनाउंसमेंट के थ्रू, ठीक है ना। और अनाउंसमेंट किस चीज का क्या है? ऑफ मेजर्स, यानी कि कुछ कदम, यानी कि वो उपाय जो आरबीआई ने लिए हैं। और जो उपाय हैं वो एम्ड एट हैं। एम्ड एट का मतलब है पूरी तरह से फोकस्ड हैं, ठीक है ना। इनका जो मकसद है वो ये है कि वो एलिवेट करेंगे एनी फाइनेंसिंग कॉन्स्टेंट्स को फॉर दोज इम्पैक्टेड इंक्लूडिंग द हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है ना। कि वो एलिवेट करेंगे, यानी कि कम करेंगे कोई भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को, यानी कि फाइनेंशियल मतलब होता है पैसे से संबंधित, और कॉन्स्टेंट्स माने होता है तंगी, पैसे की जो तंगी होती है उसे कम करेंगे। और किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए, फॉर दोज इम्पैक्टेड, यानी कि जो इससे प्रभावित हुए हैं, ठीक है ना, इस पैंडेमिक से प्रभावित हुए हैं। और जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग है हेल्थ केयर सेक्टर। हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर, यानी कि जो हमारा अस्पताल हो गए, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, डॉक्टर हो गए, ये पूरा पूरा सेक्टर है। और कौन है? हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारे राज्य की सरकार है वो भी प्रभावित हुई है। और जो पब्लिक है वो, ठीक है ना। और ये सब क्या है? इज ए वेलकम एंड टाइमली इंटरवेंशन। तो जो ये आरबीआई का जो कदम है, ये बहुत एक वेलकम वाला कदम है, कि सभी इसका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत वाला कदम है। और एक टाइमली इंटरवेंशन है, जो इसकी दखलंदाजी है वो एक सही समय पर दखलंदाजी की है। यानी कि अब जरूरत है कि आरबीआई आकर मदद करे, मदद का हाथ बढ़ाए, तो बहुत सही टाइम पर हुआ है। ठीक, ये हमारा, अब इसे पूरा समझा देते हैं कि देखो आरबीआई का एक कदम लिया है, आरबीआई ने एक स्टेप लिया है वेडनेसडे को, टू स्टेप इन करने के लिए, दखलंदाजी करने के लिए। दखलंदाजी का मतलब है कि देखो सामने अगर कोई चीज आपके सामने खराब हो रही है, ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए आप उसमें स्टेप इन करोगे, ठीक है ना, अपने दखलंदाजी करोगे, अपने रोल प्ले करोगे। और ज्वाइन किया है, ठीक है ना, उस लड़ाई को, जो कि लड़ाई है खिलाफ है, जो सेकेंड वेव आई है पेंडेमिक की, उसके खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसे ज्वाइन करने के लिए। और ये किसके द्वारा किया है? एक अनाउंसमेंट के द्वारा किया है, एक ऐलान के द्वारा किया है, कि आरबीआई ने एक अनाउंस किया है, अनाउंसमेंट किया है अब, कि वो ऐसे कदम उठाएगा, ठीक है ना, मेजर्स में से होता है ऐसे कदम और ऐसे उपाय जो पूरे एम्ड एट है, जिनका जो पूरा लक्ष्य है वो है एलिवेट करने का, यानी कम करने का। एलिवेट में से होता है किस चीज का? कम करना, असर कम करना। कम करना फाइनेंसिंग कॉन्स्टेंट्स को, जो पैसे की जो तंगी है उस चीज को कम करेगी। फॉर दोज इम्पैक्टेड, जो असर हुए हैं, जिन लोगों पर, जिन चीजों पर असर हुआ है इस बीमारी का, जिसमें शामिल है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, हमारी सरकार और हमारे जो लोग हैं वो, ठीक है ना। और इनका जो कदम है ये एक बहुत वेलकम वाला कदम है, और एक टाइमली इंटरवेंशन है, एक सही समय पर लिया हुआ दखलंदाजी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जो हमारा, जो द फ्यूरियस पेस है। देखो फ्यूरियस पेस होता है, आपने मूवी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस।
तो फास्ट में होता है उसमें तेज, और फ्यूरियस में होता है वॉलेंट भरा, ठीक है ना, यानी कि बहुत अग्रेसिव, ठीक है ना। और यहाँ पे वही है, फ्यूरियस का मतलब होता है अग्रेसिव, गुस्से में, और पेस मतलब होती है रफ्तार, ठीक है ना। तो ये गुस्से भरे वाली जो रफ्तार है, एक ऐसी रफ्तार जो किसी की सुन नहीं रही है, गुस्से में है और सिर्फ भागे चले जा रही है। एट विच यानी कि जिसमें जो नया कोविड-19 को इन्फेक्शन है, जो जो नया इन्फेक्शन है कोविड-19 का, और फैटिलिटीज हैं। फैटिलिटी का मतलब होता है आपकी मृत्यु, ठीक है ना, जो लोग इस इन्फेक्शन की वजह से जो मर रहे हैं, ठीक है ना, जो नुकसान हो रहा है जिंदगी का, उसे कहते हैं फैटिलिटी। हैव बीन माउंटिंग, अब ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, हैव बीन माउंटिंग। देखो माउंटिंग ये वर्ड आया है माउंट से, माउंट में होता है पहाड़, और पहाड़ कैसा होता है, थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होता है। तो अब ये जो नए केसेस हैं और लोगों की मृत्यु का जो दर है वो बढ़ रहा है, यानी कि जिस तरह माउंट ऐसे ढेर के ऊपर ढेर लगा चढ़ा जाता है ना, तो फिर एक माउंट बन जाता है, उसी तरह जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, माउंट हो रहा है, एक के ऊपर एक जब संख्या चढ़ी जा रही है तो वो एक बहुत बड़ा रूप ले रहा है, ठीक है ना, वो है। और ये कब है, इन रिसेंट वीक्स, और ये हाल ही के कुछ हफ्तों में हालत इतनी खराब हुई है, ठीक है ना, तब। और हैज नॉट ओनली ओवरवेल्ड द नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जो पूरी स्थिति है, जो गुस्से से जो बढ़ती हुई जो रफ्तार है कोविड-19 के इन्फेक्शन की, और जो मृत्यु हुई है उसकी वजह से, और ये जो पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा हुआ है, इसने ना सिर्फ ओवरवेल्म किया है पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचा, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है बुनियादी ढांचा। और स्वास्थ्य के संबंधित हमारा बुनियादी ढांचा क्या होगा, वो होगा हमारा अस्पताल, हमारे डॉक्टर, हमारी जो ऑक्सीजन है, हमारी मशीन्स हो गई जो अस्पतालों में इस्तेमाल होती हैं, और हमारे वेंटिलेटर हो गए, ठीक है ना, ये बुनियादी चीजें हैं स्वास्थ्य के लिए। तो वो हो गए स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और ओवरवेल्ड का मतलब होता है एक अभिभूत कर देना। अभिभूत का आप समझ सकते हो कि एक ऐसी फीलिंग या एक ऐसे इमोशन का होना, और जिस दौरान आप ये ना समझ सको कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, एक ऐसी स्थिति में होना, तो उसे कहते हैं ओवरवेल्ड होना। तो इस जो ये बढ़ते हुए केसेस हैं और मृत्यु का दर है, उसने हमारे जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके जो बुनियादी ढांचा है, उसको ओवरवेल्म कर दिया है, यानी कि उसकी ऐसी हालत बना दी है कि वो अब इस कंडीशन में है कि ना कुछ सोच पा रही है ना समझ पा रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, बट आल्सो हैज बिगन, उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उसे ओवरवेल्म किया हो, ठीक है ना, उससे और क्या किया है, बट आल्सो हैज बिगन, उसने स्टार्ट किया है, बिगन टू सिग्निफिकेंटली इम्पेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना, और उसने स्टार्ट कर दिया है सिग्निफिकेंटली यानी कि महत्वपूर्ण रूप से, ठीक है ना, एक बहुत कंसिडरेबली, ठीक है ना, एक ऐसी सिग्निफिकेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसे आप इग्नोर ना कर सकें, ठीक है ना, यानी कि एक बहुत बड़े स्तर पर। और एम्पेयर मीन्स होता है खराब करना, ठीक है ना, नुकसान पहुंचाना, और किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जो हमारी आर्थिक गतिविधि है। तो जो पूरा अर्थ इसका ये हो गया, जो कोविड-19 जो इन्फेक्शन है उसका जो मृत्यु दर है, ना सिर्फ उसने हमारे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरवेल्म किया है, अभिभूत किया है, बल्कि उसने जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो हमारी आर्थिक गतिविधि है, उसको भी उसने नुकसान पहुंचाया है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है, जस्ट एज द इकोनॉमी appear to have turned the corner from last year's debilitating contraction, ये लिखा हुआ है जस्ट एज द इकोनॉमी, और ये कब हुआ, जब जो इकोनॉमी है, जैसे ही, जस्ट एज यानी जैसे ही, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो अपियर्ड हुई यानी वो दिखाई दी हमें, और दिखाई कैसे दी, टू हैव टर्न द कॉर्नर। देखो टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है, जैसे आप सपोज करो कि आप चल रहे हो और आप चलते चलते गिर जाओ, आपकी चोट लग जाए, लेकिन आप उस चोट लगने की वजह से ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बैठ जाओ कि हाँ भाई मेरे चोट लग गया मैं उठ नहीं सकता। एक स्थिति जब आप गिरने के बाद दोबारा से उठ के खड़े होते हो, तो आपका जो दर्द है जो पीड़ा है उसे पीछे छोड़ के जब आप आगे बढ़ते हो, तो उसे कहते हैं टर्न द कॉर्नर वाली स्थिति, कि आप एक सुधार की तरफ, ठीक है ना, एक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते हो, एक बाउंस बैक करते हो, एक फिर से अपना कोई स्टेप इनिशिएटिव आगे कदम उठाते हो, ठीक है ना। तो ऐसा कब हुआ, जब जो हमारी अर्थव्यवस्था है दिखाई दी वापस टर्न टू द कॉर्नर होने की, यानी कि वापस फिर से उठ खड़ी होने की, ठीक है ना, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था वापस फिर से उठ के खड़ी हो रही है,
फिर से रफ्तार पकड़ रही है। और ये कब से? फ्रॉम लास्ट ईयर्स डेबिलिटेटिंग कॉन्ट्रैक्शन। और जो कब से है? जो पिछली साल का जो डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है खराब करने वाला, बहुत नुकसान पहुंचाने वाला। और जो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कोई सिकुड़न यानी कि दबाव। यानी सिकुड़न का मतलब है पिछले साल जो हमारी अर्थव्यवस्था है बहुत सिकुड़ गई थी, बहुत छोटी हो गई थी और बहुत मतलब वीक हो गई थी। देखो, और अर्थव्यवस्था का सिकुड़न का मतलब होता है कि जो देश में जो हमारी आर्थिक गतिविधि हैं वो बंद हो गई थी, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था कम हो जाना, ठीक है ना। यानी कि आर्थिक काम को कम हो जाना, यानी कि लेन देन, ठीक है ना, चीजों को बनाना, उत्पादित करना, इन सभी चीजों का एक्टिविटी को कम हो जाना। तो अब ऐसा कब हुआ? ठीक है ना, कि जब पिछले साल से जो हमारी इस साल की जो इकोनॉमी है हमें ऐसी दिखाई दी कि अब ठीक हो रही है, तभी आकर इसने जो जो नई अभी जो कोविड-19 की जो लहर आई है, वेव आई है, इसने जो इसको फिर क्या कर दिया, उठती हुई जो सही इम्पेयर होती हुई जो इकोनॉमी है उसको फिर से खराब कर दिया। ठीक है, इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ है जो फ्रेश क्राइसिस है इज स्टिल अनफोल्डिंग। जो फ्रेश यानी कि ताजा और क्राइसिस माने संकट। जो अभी ताजा ताजा जो संकट आ रहा है यानी कि जो नई अब जो लहर चली है उसमें भी ये देखो नया तो है ही है क्योंकि पहले से इसका अंदाजा नहीं था। और क्राइसिस यानी कि संकट, ठीक है ना, ये स्टिल हो रहा है अब भी अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग का मतलब होता है अपने अनफोल्ड, जैसे फोल्ड मीन्स होता है लेयर लगाना, परत के ऊपर परत लगाना। और अनफोल्ड का मतलब होता है उन लेयर्स को खोलना, ठीक है ना। और जब आप किसी चीज की कोई लेयर को खोलते हो तो आप उस चीज को बड़ा करते हो, डेवलप करते हो। तो जो क्राइसिस है, जो नया क्राइसिस है, जो नया संकट आया है, वो अभी भी अनफोल्ड हो रहा है, यानी कि वो बढ़ रहा है, वो खुल रहा है, ठीक है ना, डेवलप होने की स्थिति में है। वो भी ऐसा नहीं है कि अब वो क्या होगा, उसको अब जो है फोल्ड होगा यानी कि वो अब कम होगा। तो कम होने की स्थिति में नहीं है, वो अनफोल्ड होने की स्थिति में यानी कि और विस्तार होने की स्थिति में है, ठीक है ना। तो अब हमारे यहाँ पर है जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास सेड, उन्होंने ऐसा कहा। कहा इन इज अनशेड्यूल्ड एड्रेस, ठीक है ना। एक अपनी एड्रेस में क्या, एक अपनी स्पीच में कहा। और स्पीच कैसी थी उनकी? अनशेड्यूल्ड थी, यानी कि बिना टाइम टेबल की थी, यानी कि जिसके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था कि हाँ भाई एक हम स्पीच करेंगे, कोई एड्रेस करेंगे कोई, तो मतलब बिना टाइम टेबल वाली चीज, ठीक है ना। उसमें कहा और एक्नॉलेजिंग द चैलेंज अहेड। और एक्नॉलेज करते हुए, एक्नॉलेज का मतलब होता है कि कोई भी चीज को अपनी जानकारी में लेते हुए, ठीक है ना। कोई भी काम हो रहा है उसे अपनी जानकारी में लेते हुए। अब कौन किस काम को अपनी जानकारी में ले हुआ है? जो चैलेंज आगे आने वाले हैं, जो चैलेंज हैं, जो चुनौतियां हैं, अहेड माने आगे। तो जो चुनौतियां हमारे आने वाले वक्त में आगे आने वाली हैं, उन चुनौतियों को अपनी जानकारी में लेते हुए उन्होंने एक अनशेड्यूल एड्रेस किया, यानी कि एक बिना टाइम टेबल की एक स्पीच, और आप कह सकते हो कि लोगों को संबोधित किया, ठीक है ना, अपनी बात कही। आगे लिखा हुआ है स्ट्रेसिंग, यानी कि दबाव देते हुए, जोर डालते हुए। स्ट्रेसिंग दैट इट इज इम्पेरेटिव टू बोथ सेव लाइव्स एंड रीस्टोर लाइवलीहुड। मिस्टर दास प्रपोज ए कैलिब्रेटेड रेस्पॉन्स। स्ट्रेस देते हुए यानी कि जोर डालते हुए, अब किस चीज पर जोर इन्होंने डाला कि इट इज इम्पेरेटिव, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना, बहुत जरूरी चीज हो। तो उन्होंने कहा ये बहुत जरूरी है टू बोथ यानी कि दोनों के लिए, और सेव करना यानी कि बचाना, लाइव्स यानी जिंदगियों को, एंड रीस्टोर करना यानी कि फिर से अपनी जगह पर स्थापित करना। और किसको? लाइवलीहुड्स को, यानी कि जो लोगों का, लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजगार, ठीक है ना। तो लोगों की जिंदगी और लोगों का जो रोजगार है उसे बचाना और उसे अपनी जगह पर वापस फिर से स्थापित करना, ये दोनों ही चीजें हमारे आज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब जो फिर से लॉकडाउन्स वगैरह आ रहे हैं तो अब बीमारी की वजह से लोगों की जान जाए या लॉकडाउन की वजह से लोगों का रोजगार चला जाए, ठीक। तो मिस्टर दास हैं जो श्रीकांत दास हैं, उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया, यानी कि प्रस्ताव रखा एक। और एक प्रस्ताव कैसा था? एक कैलिब्रेटेड रेस्पॉन्स में था, यानी कि एक ऐसी प्रतिक्रिया में था जो बहुत कैलिब्रेटेड है। और कैलिब्रेट का मतलब होता है कोई एक सुव्यवस्थित होना, ठीक है ना, कोई चीज जो एकदम प्रॉपर फिक्स्ड हो, नपी तुली हो, ठीक है ना। एक ऐसा रेस्पॉन्स दिया
और मूट करते हुए, मूट का मतलब होता है विचार करते हुए, ए 50,000 करोड़ टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी टू बूस्ट क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर रैंपिंग अप कोविड रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। और ये सब उन्होंने कब कब कहा, ये जो प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव किस कंडीशन में रखा, विचार करते हुए यानी कि मूड करते हुए कि जो 50,000 करोड़ का एक लिक्विडिटी फैसिलिटी है। लिक्विडिटी का मतलब होता है हमारे पास पैसा, ठीक है ना, जो आपके पास पैसा होता है ना, हार्ड मनी जो होता है उसे कहते हैं लिक्विडिटी, यानी कि पैसे को लिक्विडिटी कहते हैं इकोनॉमिक फॉर्म में। और उसकी जो सुविधा है यानी कि पैसे की जो सुविधा है, अब किस चीज के लिए, टू बूस्ट करने के लिए, यानी कि बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को। क्रेडिट का मतलब होता है लोगों को लोन देना, कर्ज देना, और उसकी अवेलेबिलिटी का मतलब है उसकी उपलब्धता। कि अब इसने क्या किया है, विचार किया है कि अब जो बैंक है वो क्या करेंगी, लगभग लगभग लोगों को लोन देंगी, ठीक है ना, कर्ज देंगी। और जो पूरा ओवरऑल इन्होंने जो कुछ एक पैसे फिक्स करे हैं वो कितने हैं, 50,000 करोड़ के आसपास ये बैंकों को अलाउ करेंगे कि हाँ भाई आप इतना लोन दे सकते हो, ठीक है ना। और किस चीज के लिए, फॉर रैंप अप। रैंप अप का मतलब होता है सुधार लेके आना किसी चीज में, ठीक है ना। और सुधार किस में, कोविड से रिलेटेड जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोविड के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि हमारे ऑक्सीजन हो गया, वेंटिलेटर हो गया, ठीक है ना, मशीन्स हो गई, ठीक है ना, और हॉस्पिटल्स हो गए, और वहां पर बेड हो गए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लेके आना, यानी कि जो ये हेल्थ की से जो संबंधित चीजें हैं इनको हम सही कर सकें, ठीक है ना। तो उसके लिए इन्होंने कम से कम इतने रुपए का एक प्रपोज किया है, यानी कि प्रस्ताव रखा है कि विचार करते हुए कि इतने रुपए की हम लिक्विडिटी देंगे, यानी कि पैसे का फाइनेंस करेंगे लोगों को। और किस चीज के लिए, ताकि वो हेल्थ जो से जो रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है ना, जैसे हॉस्पिटल हो गया, ये सारी चीजें हो गई, इनको ठीक किया जा सके, ठीक है ना, जरूरत के हिसाब से। आगे लिखा हुआ है जो हमारे लैंडर्स हैं। देखो लैंडर का मतलब होता है, लैंड में, लैंड यानी होता है किसी चीज को उधार देना, ठीक है ना, किसी को कोई चीज उधार देना। और लेंडर का मतलब होता है वो व्यक्ति या वो ग्रुप, वो संस्था जो उधार देती है। और सरकारी तौर पे ऐसी कौन सी चीजें उधार देती हैं, वो होते हैं बैंक, ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल आर्टिकल में अगर कहीं भी आपको लेंडर लिखा हुआ आता है तो यानी कि बैंक्स के बारे में बात करी गई, जो हमारी बैंक है जो हमें उधार देती हैं। तो बैंक्स को क्या करा गया है, बैंक्स को अब अर्ज किया गया है, बैंक्स हैव बीन अर्ज, ठीक है ना, यानी कि उनके सामने गुहार लगाई गई है, ठीक है ना। और किस चीज की, टू एक्सपीडाइट करने की रफ्तार बढ़ाने की, लैंडिंग की रफ्तार किस चीज की बढ़ाएं, कि लोन देने की, ठीक है ना, कर्ज देने की। देखो जो बैंक है उनके सामने गुहार लगाई गई है कि वो रफ्तार बढ़ाएं लोन देने की। अब लोन किसके अंडर देंगे, अंडर यानी के अधीन, दिस priority sector classified scheme to entities including vaccine manufacturer, hospital, pathology lab, supplier of oxygen, ventilator, importer of covid related drugs and logistic firms। देखो ये वो सारी चीजें हैं जिनसे रिलेटेड आपको लोन देना है, ठीक है ना। देखो गुहार लगाई है लोन देने की, किसके अंदर है, वो है क्लासिफाइड स्कीम के अंदर, ठीक है। यानी क्लासिफाइड का मतलब है वर्गीकृत स्कीम, स्कीम का मतलब योजना, ठीक है ना। और प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब होता है एक प्राथमिकता वाले सेक्टर को, जिसे हम प्राथमिकता दें। और वो कौन सा है प्राथमिकता सेक्टर, यानी कि हेल्थ सेक्टर है हमारा प्राथमिकता सेक्टर वाला। और क्लासिफाइड का मतलब वर्गीकृत है। और एंटिटीज का मतलब होता है हमारी संस्थाएं। अब वो जिसमें शामिल है हमारी इंक्लूड है वैक्सीन मैन्युफैक्चर, यानी कि वो कंपनियां जो वैक्सीन को बनाएंगी, हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, पैथोलॉजी लैब हो गई। पैथोलॉजी लैब्स का होती हैं, पैथोलॉजी लैब्स वो होती हैं जो बीमारी का पता लगाएं, ठीक है ना। आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हो, जो पता लगाती हैं वो पैथोलॉजी लैब होती हैं कि आपको क्या बीमारी है। और सप्लायर्स ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। और क्या क्या है, हमारे वेंटिलेटर्स हैं इसमें। और इम्पोर्टर ऑफ कोविड रिलेटेड ड्रग्स हैं, यानी कि जो कोविड से रिलेटेड जो दवाइयां हैं, ड्रग यानी कि दवाइयां, उसको इम्पोर्ट करना यानी कि उनको लेके आना। और लॉजिस्टिक फर्म्स, लॉजिस्टिक फर्म्स का मतलब है जो ये सारे के सारे सामान हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने वाली जो संस्थाएं हैं वो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये क्लासिफाइड, ये प्रायोरिटी सेक्टर है सारे के सारे।
और एक क्लासिफाइड स्कीम है, एक वर्गीकृत योजना है कि उसके अंदर इन सभी चीज़ों को, इन सभी जो सेक्टर्स हैं, ये एंटिटीज हैं, ठीक है ना, जो संस्थाएं हैं, इनको क्या करना है, इनको फाइनेंस करना है, इनको लोन देना है, ठीक है ना। और कौन देगा इन लोन को? बैंक देगी। आगे लिखा हुआ है एंड और although Mr. Das said the scheme would also cover patients requiring treatment। अब इसमें कहा है और although मीन्स हालांकि, जो मिस्टर दास हैं और उन्होंने कहा, मिस्टर दास ने कहा, जो ये स्कीम है, जो ये योजना है, वो वुड आल्सो कवर, वो कवर करेगी, ठीक है ना, वो अपने दायरे में लेगी पेशेंट्स को और रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट, और कौन से पेशेंट्स? जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा कि भाई जिन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की रिक्वायर है, उनको वो अपने दायरे में लेगी ये वाली स्कीम, यानी कि उनको कवर करेगी, उनको लोन देगी, ठीक है ना। बट यानी कि मगर वो फिर भी फेल हो गए, एक चीज को बताने फेल हो गए, बट ही फेल्ड टू स्पेल आउट। स्पेल आउट मतलब होता है किसी चीज को क्लियर तरीके से, स्पष्ट रूप से बताना, ठीक है ना, स्पेल आउट करना। मगर वो फेल हो गए स्पेल आउट करने में, यानी एक्सप्लेन करने में, डिस्क्राइब करने में, क्या कि हाउ दोज मोस्ट इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कवर देयर सर्जिंग मेडिकल बिल्स कुड बोरो द फंड। अब वो फेल हो गए ये एक्सप्लेन करने में, ये स्पष्ट करने में कि किस तरह से, हाउ दोज मोस्ट इन नीड, वो लोग जो सबसे ज्यादा हैं जरूरत में अब किस चीज की, और फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि पैसे की मदद की जरूरत में, जो लोग सबसे ज्यादा पैसे की मदद में हैं, टू कवर यानी कि वो कवर करें देयर सर्जिंग मेडिकल बिल्स, यानी कि अपने वो वाले बिल जो सर्ज कर रहे हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि वो लोग जिनके मेडिकल बिल बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो क्या करेंगे? कुड बोरो यानी कि वो कैसे ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं द फंड, और उस फंड को यानी कि पैसे को। तो इन्होंने देखो ये तो कह दिया कि ये जो स्कीम है ये कवर करेगी उन लोगों को जिनको जरूरत है, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि वो किस जरिए से मदद करेगी। यानी कि उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ भाई लोग जाके लोन ले सकते हैं, लेकिन इस चीज को स्पष्ट करना रह गया कि वो जो लोग हैं जिनको जरूरत है, वो किस तरह से जाकर वहां पर लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है इन डायरेक्टिंग यानी कि डायरेक्ट करते हुए, यानी कि दिशा निर्देश देते हुए, द फ्लो ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट का फ्लो है, यानी कि जो लोन का फ्लो है, जो कर्ज देने का जो फ्लो है, टू द सेक्टर्स, उन सेक्टर्स को, मोस्ट इन फोकस एट द मोमेंट, जो इस वक्त पर सबसे ज्यादा फोकस में है। और कौन सा सेक्टर है वो है हेल्थ सेक्टर, ठीक है ना। तो दिशा निर्देश देते हुए कि जो सेक्टर इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस में है, सबसे ज्यादा सेंटर है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा लोगों की जिस पर नजर है, वो कौन सा सेक्टर है? हेल्थ केयर सेक्टर है, कि हाँ भाई ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है हमें इलाज की, ठीक है ना। तो इसे दिशा निर्देश करते हुए कि जो आरबीआई है सिग्नल, उसने इशारा किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा इशारा किया है कि वो इट इज कॉग्निजेंट है ऑफ बर्डन और ऑन हेल्थ केयर एंड अलाइड प्रोविडर्स, कि जो हमारी आरबीआई ऑफ इंडिया है वो कॉग्निजेंट है, यानी कि वो जागरूक है, उसे इस बात की जानकारी है। देखो कॉग्निजेंट ऑफ का मतलब होता है आपको किसी चीज की जानकारी होना, आप किसी चीज के लिए जागरूक होना, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो कि एक घर है और घर में 5 मेंबर रहते हैं, और उनमें से एक जो घर का मुखिया है, ठीक है ना, उसे आप आरबीआई मान लो, और एक जो छोटा कोई घर का सदस्य होगा, और वो सपोज करो बाहर जाता है किसी काम के लिए, और अचानक से उसकी किसी से लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए, या सपोज करो मार्केट में ही जा रहा है, उसके पास पैसे कम पड़ जाए, तो फिर किसी सोर्स से, किसी तरीके से जो घर का मुखिया है उसे ये बात पता लग जाए कि हाँ भाई एक बंदा हमारे घर के बाहर गया है, अब उसे ये प्रॉब्लम हो गई है, तो हम उस स्थिति में कहेंगे कि हाँ भाई उस बंदे को वो कॉग्निजेंट है, यानी कि उसे जानकारी है इस चीज की कि जो सामने वाले इंसान के साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो आरबीआई ये कह रहा है कि हम आपको फंड करेंगे, और जो फंड करने का जो उसने डिसीजन लिया है, वो डिसीजन ये है, वो ये साबित करता है, ये सिग्नल देता है कि उसे जानकारी है आरबीआई को इस बात की कि जो बर्डन है, जो वजन है, जो भार है, जो हेल्थ केयर सेक्टर्स पर, जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो सेक्टर्स है उसके ऊपर जो वजन पड़ रहा है, जैसे कि भाई हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पर बेड की कमी है, या वेंटिलेटर की कमी है,
या टेक्निकल मशीन्स की कमी है या डॉक्टरों की कमी है, ठीक है ना। और एलाइड प्रोविडर्स, और जो प्रोवाइडर मतलब होते हैं प्रोवाइड करने वाले यानी कि प्रदान करने वाले, और एलाइड का मतलब होता है संबंधित। तो जो हेल्थ केयर से संबंधित जो और चीजें हैं उनको जो प्रोवाइडर्स हैं उनको प्रोवाइड करने वाले, ठीक है ना। तो वो दोनों अब क्या है, वो अब बर्डन में है, ठीक है ना, उनके ऊपर एक वजन है, एक भार है, एक दबाव है। तो इस बात की जानकारी है आरबीआई को, इसलिए वो मदद भी कर रही है। आगे लिखा हुआ हाउ एवर यानी कि हालांकि, हाउ मच लैंडिंग कैपिटल स्प्रेड स्ट्रेस्ड बैंक वुड बी विलिंग। यहाँ तक पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है हालांकि, हाउ मच यानी कितनी, जो लैंडिंग है यानी कि उधार देने वाली, जो कैपिटल स्ट्रेस्ड यानी कि बैंक है, यानी कि उधार देने वाली बैंक, और वो बैंक कौन सी है, कैपिटल स्ट्रेस्ड। कैपिटल स्ट्रेस्ड का मतलब होता है, कैपिटल का मतलब भी होता है पैसा यानी कि मनी, और लिक्विडिटी का मतलब भी मनी होता है, पैसा होता है, ठीक है ना। और स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव होना, ठीक है, खिंचाव होना। तो वो बैंक जहां पर पैसे का पहले से ही खिंचाव है, कमी है, ठीक है ना, उन बैंक्स की बात करी जा रही है। तो हाउ मच यानी किस तरह से वो वाली बैंक क्या करेंगी, लोन देंगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, वुड बी विलिंग टू राइट इनटू देयर कोविड लोन्स बुक रिमेन टू बी सीन। तो ये अब देखना बाकी रह गया है, रिमेन टू बी सीन यानी कि बचा हुआ है, टू बी सीन माने ऐसा देखना, कि ऐसा देखना बचा है कि वो जो बैंक है जिनके पास पैसे की कमी है वो कितनी इच्छुक होती हैं, वुड बी विलिंग, विलिंग मीन्स होता है अपनी इच्छा से कोई काम करना, वो कितनी इच्छुक होती हैं, टू राइट यानी लिखने के लिए, इनटू देयर कोविड लोन बुक्स यानी कि एक जो लोन देंगे लोगों को, और एक लोन की बुक होती है जिसमें लिखते हैं कि हाँ भाई हमने किस इंसान को किस बारे में या क्यों लोन दिया है। तो जो कोविड से रिलेटेड जो लोन होगा उस लोन को लिखेंगे यानी कि उस किताब में, तो वो कितनी इच्छा है उनकी, ठीक है ना, इस चीज को भी देखना बाकी रह गया है। तो देखो आरबीआई ने एक अच्छा स्टेप लिया है यहाँ पे कि भाई ये हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो अभी उसके सामने बहुत सारी मुसीबतें हैं, और उसकी मदद करने के लिए उसने 50,000 करोड़ की फंडिंग का ऐलान किया है। और ये हमारा आज का आर्टिकल हो गया, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।